अगर आपने ये वीडियो क्लिक किया है, इसका मतलब है कि आप इंग्लिश बोलना और लिखना सीखना चाहते हैं। लेकिन सोचो, अपने देश की एजुकेशन पॉलिसी जो भी हो, इस देश में ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो बचपन से ही नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब रट्टा नहीं मार रहा। नाउन क्या है, नाउन कितने टाइप के हैं, ये सब रट्टा मार के तुम्हारी आईक्यू बढ़ सकती है, लेकिन इंग्लिश बोलना और लिखना तो नहीं आ सकता। अगर तुमको सही में इंग्लिश बोलना और लिखना है तो तुमको सीखना पड़ेगा कि इनका एक्चुअल एप्लीकेशन कैसे होता है। जो मैं आज तुमको सिखाने जा रहा हूँ वो कोई टीचर नहीं सिखाता, इसलिए वीडियो को एंड तक देखो क्योंकि उससे तुम्हारा फायदा ही होगा। बट बिफोर वी स्टार्ट द क्लास, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू लेट्स टॉक इंग्लिश विद अमित सर। सेंटेंस का आपको पता ही है, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कोई मीनिंग बनाते हैं या सेंस बनाते हैं, और साथ में होता है इनमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, करेक्ट। तो अब इन वर्ड्स को देखो, शी इज, दे आर, ही लुक्स, आई वॉन्ट। इन सेंटेंस में सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, तो क्या ये सेंटेंस कंप्लीट है? तो आंसर है नो, क्योंकि इस सेंटेंस का कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा, करेक्ट। अब अगर हम इनमें कुछ वर्ड्स ऐड कर दें, जैसे शी इज़ अ टीचर, दे आर हैप्पी, ही लुक्स टायर्ड, आई वॉन्ट अ न्यू फोन। अब सेंटेंस का मीनिंग क्लियर हो गया है ना। तो इससे क्या पता चलता है, अगर हम सेंटेंस में थोड़े और इन्फॉर्मेशन ऐड कर देते हैं तो सेंटेंस भी कंप्लीट हो जाता है और मीनिंग भी क्लियर हो जाता है। ग्रामर की लैंग्वेज में इस तरह के वर्ड्स को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस को कंप्लीट कर देते हैं। सो इस लेसन में आज हम सीखेंगे अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्स और उनके यूजेस। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश के अकॉर्डिंग कॉम्प्लीमेंट्स 5 टाइप के होते हैं: नाउन या नाउन फ्रेजेस, एडजेक्टिव, जिरूंड, इन्फिनेटिव्स एंड दैट क्लॉज। अगर तुम ये 5 टाइप के कॉम्प्लीमेंट्स मास्टर कर लो तो तुम सेंटेंसेस से खेलना शुरू कर सकते हो। तो शुरू करते हैं नाउन और नाउन फ्रेजेस से। नाउन तो पता ही आपको, इट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। एग्जाम्पल जो है वो स्क्रीन पे लिखे हुए हैं। नाउन फ्रेजेस क्या होते हैं? जब नाउन के आगे या पीछे कुछ हम लोग और ऐड कर देते हैं तो नाउन फ्रेज बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल चेयर एक नाउन है, अब इसमें हम लोग अगर ऐड कर दें द ओल्ड वुडन, तो फिर ये नाउन फ्रेज बन जाएगा, द ओल्ड वुडन चेयर। नाउन फ्रेजेस से हम लोग अपने सेंटेंसेस को और विविड और एंगेजिंग बना सकते हैं। नाउ लेट्स सी कि नाउन और नाउन फ्रेजेस कॉम्प्लीमेंट या सेंटेंसेस को कंप्लीट कैसे करते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल। अभी एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है, शी एंजॉयज। अगर हम इसमें एक नाउन ऐड कर दें, फॉर एग्जांपल म्यूजिक, शी एंजॉयज म्यूजिक, कंप्लीट हो गया सेंटेंस। या एक नाउन फ्रेज ऐड कर दें, शी एंजॉयज ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग फ्रॉम हर विलेज। तो देखा कितना इजीली इतना इंफॉर्मेटिव सेंटेंस बन गया। अब सोचो कि कितने अनगिनत टाइप के सेंटेंस हम लोग सिर्फ नाउन और नाउन फ्रेजेस ऐड करके बना सकते हैं और अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, करेक्ट। लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल। शी इज़ अ टीचर, माई ब्रदर इज़ अ स्मार्ट बॉय, माई ब्रदर इज़ अ डॉक्टर, द गर्ल इन रेड इज़ द विनर। अब सेकेंड टाइप ऑफ कॉम्प्लीमेंट जो है वो है एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स। एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन को या तो मॉडिफाई या तो डिस्क्राइब करते हैं, और जब हम सेंटेंसेस में एडजेक्टिव्स को यूज़ करते हैं तो उसे सेंटेंसेस में डिटेल्स, कलर और इमोशंस आते हैं। डिटेल से समझे तो एडजेक्टिव के बहुत सारे यूज़ हैं। फॉर एग्जांपल पहला होता है डिस्क्रिप्शन के लिए। फॉर एग्जांपल इट्स अ पीसफुल विलेज। तो विलेज तो है बट कैसा है, कैसा डिस्क्राइब हो रहा है, पीसफुल। या क्वांटिटी के लिए, लाइक मैनी स्टूडेंट्स या 5 cows। डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, लाइक दैट हाउस, दिस माउस, राइट। या पोजीशन दिखाने के लिए, माई हाउस, हिज हाउस, योर हाउस। या क्वेश्चन पूछने के लिए, विच फेस्टिवल, हुज हाउस। या कंपैरिजन करने के लिए, जैसे माई शर्ट इज बेटर देन योर शर्ट। बेटर यहाँ पे एडजेक्टिव है, राइट। सो लेट्स सी एडजेक्टिव कैसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं। एग्जाम्पल, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज काइंड, ही इज हार्ड वर्किंग। इमेजिन करो कि आपके पेरेंट किसी और से आपके बारे में बात कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं?
he is hardworking, always coming first in the class. तो ऐसे हम लोग एडजेक्टिव्स के यूज़ करते हैं टू मेक गुड सेंटेंसेस। कुछ और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। सपोज द बर्गर हो गया। अभी इसके बारे में हम लोग कितने सेंटेंसेस बना सकते हैं एडजेक्टिव डाल के। फॉर एग्जांपल, द बर्गर इज डिलीशियस, द बर्गर लुक्स फ्रेश, द बर्गर स्मेल फ्रेश। करेक्ट। ध्यान दो कि एडजेक्टिव जो है वो ऑलवेज लिंकिंग वर्ब के बाद आते हैं और हमेशा सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं। अगर मिर्जापुर स्टाइल से एग्जांपल लें तो मुन्ना भैया इनविंसिबल बन चुके हैं। अभी इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलेंगे विथ एडजेक्टिव्स? मुन्ना भैया हैज़ बिकम इनविंसिबल। अब यहाँ पे मुन्ना भैया सब्जेक्ट हैं, हैज़ बिकम जो है ये वर्ब है, आपका लिंकिंग वर्ब है, और इनविंसिबल इज एडजेक्टिव्स। क्लियर? सो नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट है जिरुंड। जिरुंड ऐसे वर्ब्स होते हैं जो अपने आईएनजी फॉर्म में होते हैं, लेकिन ये वर्ब नहीं बल्कि नाउन के जैसे काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रनिंग इज माई फेवरेट एक्सरसाइज। अभी यहाँ पे रनिंग जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे बैठा है, राइट, और ये नाउन की तरह एक्ट कर रहा है। इट्स नॉट एक्टिंग एज अ वर्ब। वर्ब जो है वो इज है इस सेंटेंस। फ्रेंड्स, जिरुंड को यूज़ करके हम लोग एक्शंस को कॉन्सेप्ट या आइडियाज़ के तौर पे यूज़ करते हैं। They make sentences natural and fluid, especially in conversation and writing. अगर आप और जानना चाहते हैं जिरून्स के बारे में तो कमेंट में जाके learn टाइप करें and I will provide you materials to learn about जिरून in details. Okay, so let's discuss with examples कि जिरून जो है वो कैसे यूज होते हैं actual sentences में. Let's take some simple examples. She enjoys cooking. यहाँ पे enjoy verb है और cooking जिरून्ड है. She enjoys helping her family in the field. या she enjoys celebrating festival with the neighbors. Now moving to two verbs या infinitives भी हम इन्हें कहते हैं। For example, to go, to eat, to learn. Infinitives का यूज़ हम adjective verbs और noun को sentences में complete meaning देने के लिए करते हैं। For example, she wants to learn English. अभी यहाँ पे verb जो है वो want है और इसको कंप्लीट कर रहा है टू लर्न। दे डिसाइडेड टू स्टे एट द विलेज फेयर। सो डिसाइडेड यहाँ पे वर्ब है, टू स्टे इन्फिनिटिव्स है। या ही इज ईगर टू स्टार्ट बिजनेस। नाउ ईगर जो है वो एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव को कैसे कंप्लीट हुआ? टू स्टार्ट। या शी इज हैप्पी टू हेल्प हर नेबर्स। हेल्प इज एन एडजेक्टिव। या हिज ड्रीम टू बिकम अ डॉक्टर इज इंस्पायरिंग। अब ड्रीम जो है वो नाउन है, सो नाउन को ऐसे कंप्लीट कर रहा है। या देयर प्लान टू बिल्ड अ न्यू स्कूल विल हेल्प मेनी चिल्ड्रेन। प्लान इज अ नाउन और टू बिल्ड इंफिनिटिव जो है वो नाउन को कंप्लीट कर रहा है। सो नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट जो है वो है दैट क्लॉजेस। फ्रेंड, अपने थॉट्स, बिलीफ, फैक्ट्स या एक्सप्लेनेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग जनरली ये दैट क्लॉज का यूज़ करते हैं अपने सेंटेंसेस में। और जनरली दैट क्लॉज यूज़ करने से हमारे सेंटेंसेस जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड और ज़्यादा डिटेल्ड साउंड करते हैं। स्पेशली अगर कॉन्वर्सेशन में यूज़ किया जाए या अगर हमको राइटिंग करना है, कोई स्टोरी टेलिंग करना है, तो दैट क्लॉजेस बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। और दैट क्लॉज भी जो है नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव्स को कंप्लीट करने में यूज़फुल होता है। वर्ब लाइक से, नो, बिलीव, फील, होप जैसे वर्ब्स को कंप्लीट करने में यूज़फुल होता है। जैसे आप लोग काफ़ी यूसेज इसके सुनते होंगे। फॉर एग्जांपल, लोग बोलते हैं शी सेड दैट, यू नो दैट, राइट। फॉर एग्जांपल, शी बिलीव्स दैट हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस। सो यहाँ पे दैट हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस जो है वो किसे कंप्लीट कर रहा है? बिलीव को कंप्लीट कर रहा है। या एक और एग्जांपल ले तो द टीचर एक्सप्लेन दैट लर्निंग इंग्लिश टेक्स प्रैक्टिस। या द आइडिया दैट एजुकेशन शुड बी फ्री इज गेनिंग सपोर्ट। Yeah, for example, the fact that students are eager to learn makes me happy. Yeah, she is happy that her village has a new school. Alright folks, I hope today's video helped you improve your English. If you want practice materials and notes for today's lesson, type learn in the comment section and I will provide you free materials to master English sentences and complements. Thank you and have a nice day.